अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज हम ओ लेवल की उर्दू एज़ बतौर सानवी ज़बान जो IGCSE के लिए इस्तेमाल होती है उसकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद फिर हम इसके आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे इस पैराग्राफ के मुतल्लिक़, और फिर हम उनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। चलें, अब हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ये एक सुहांजना दरख्त होता है, उसके बारे में ये इबारत है और उसको ऊपर ये दिया हुआ है। सुहांजना के बारे में दर्ज झैल इबारत को पढ़िए और सफ़ा के आप दूसरी तरफ सवालात के जवाबात लिखें। अब पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। सुहांजना देसी साख्त का दरख्त है जिसे अंग्रेज़ी में मोरिंगा कहा जाता है। ये दरख्त पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान में हिमालय पहाड़ की शाखों के करीबी इलाकों में बकसरत पाया जाता है। बकसरत का मतलब है यानी बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इसकी शाखें नरम होती हैं और इस पर सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक ये दरख्त नामियाती, कुदरती बर्दाश्त और ताकत का समीमा है। जदीद तहकीक यानी मौजूदा दौर के तहकीक यानी उसके ऊपर जो सोच विचार या उस पे ऊपर जो तजर्बात किए जाते हैं उसको तहकीक कहते हैं। ये दरख्त नामियाती, कुदरती बर्दाश्त और ताकत का ज़मीमा है। ज़मीमा का मतलब है मरकब है, यानी इसमें ये बहुत सारी ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसमें कुदरती ग्रोथ हार्मोन और मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने वाले मरकबात दूसरे पौधों की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। इस पौधे से ये मरकबात हासिल करके मुख्तलिफ़ फसलों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब देखें कि इसमें हम बाज़ जगहों पे वाहिद चीज़ इस्तेमाल करते हैं, बाज़ जगहों पे जमा के तौर पे। जैसे एक पौधा होता है उसको एक पौधा हो तो उसको एक पौधा कहते हैं, उसकी जमा हो जाएगी पौधों। इसी तरह मरकब वाहिद है और इसकी जमा हो जाएगी मुरकबात। इसी तरह फसल वाहिद है और फसलों या फसलें इसकी जो जमा है। इस पौधे से ये मरकबात हासिल करके मुख्तलिफ़ फसलों पर इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे 14 से 16% तक पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। सुहांजना को करिश्माती पौधे के तौर पर भी जाना जाता है। इसके पत्तों, फूलों, शाखों, जड़ों और बीजों में अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। सुहांजना बीज या कलम से काश्त किया जाता है। अच्छा, एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बीज और एक होता है कलम। कलम कैसे लगाई जाती है? कलम का ये होता है कि एक दरख्त है, उसके एक टहनी को या उसके एक अगर छोटा है तो उसके एक तने को काट कर उसके दरमियान में जो है ना ये सुहांजना की टहनी को काट के उसके ऊपर जोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं कलम। ये एक साल में 10 से 15 फुट का दरख्त बन जाता है। साल में एक मरतबा फूल आते हैं जो पक कर फलियों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। एक दरख्त की फलियों से 8 से 10 हज़ार बीज हासिल हो सकते हैं। इसके बीजों में 35 से 40% तेल मौजूद होता है, जो मयार में आला और ग़िज़ाइयत में तकरीबन जैतून के तेल के बराबर होता है। इसके बीजों से तेल हासिल करके बचने वाली खुली से खारा पानी साफ़ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। अच्छा, एक तो ये खुली किसको कहते हैं कि जिस तरह सरसों के बीज उनसे तेल निकाला जाता है, तो जो बाकी जो उसका
حصہ جو بچ جاتا ہے، ایک طرف تیل نکلتا ہے اور جو دوسری طرف اس کا بھوسا نکلتا ہے، اس کو ہم کھلی جو کھلی بنانے کے کام آتا ہے۔ تیل حاصل کر کے بچنے والی کھلی سے کھارا پانی صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس کی جو کھلی ہوتی ہے اس کو ہم پانی صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بیج سے ایک مکمل فصل بھی اگائی جا سکتی ہے۔ اس کے بیج کو کپاس اور مکئی کے بیج کے بجائے 1 فٹ کے فاصلے پر لگایا جاتا ہے۔ جب یہ پودا 3 فٹ کا ہو جاتا ہے تو اس کے پتوں کو اوپر سے کاٹ لیا جاتا ہے اور ان پتوں کو بطور چارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز ان پتوں کو نچوڑ کر حاصل ہونے والے رس کو اگر پودوں پر چھڑک دیا جائے تو پودوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ دسمبر سے مارچ تک اس کے پتوں کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ بڑھوتری کا مطلب ہے اس کی افزائش یا اس کا بڑھنا جو ہے نا وہ رک جاتا ہے، جبکہ اپریل سے نومبر تک پتے مسلسل اگتے رہتے ہیں۔ سوہنجنے کے نو آموز پودے کی جڑیں سوہنجنے کی مولیاں کہلاتی ہیں۔ اچھا، یہ نو آموز یعنی نیا بنا ہوا، نیا پیدا ہوا جو ہوتا ہے اس کو نو آموز کہتے ہیں۔ جو تازہ جو پودے کی جڑیں سوہنجنے کی مولیاں کہلاتی ہیں اور ان کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس کے پتوں کو پیس کر چٹنی بنائی جاتی ہے۔ اس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن ای، پوٹاشیم اور فولاد وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ وافر کا مطلب ہے بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مزاج گرم اور خشک ہے۔